अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों, उसमें हमें सही विकल्प चुनना है और जो भी हमारा ऑप्शन सही रहता है उस पर हमें टिक लगाना है। बट सम देखते ही हम डायरेक्टली आंसर पर टिक नहीं लगा सकते क्योंकि मैथ्स ऐसा है जिसमें हमें कैलकुलेट करना होगा, पहले इसे देख कर सॉल्व करना होगा, फिर चारों ऑप्शन में से जो सही होगा उस पर हम टिक लगाएंगे, राइट। अब देखिए फर्स्ट नंबर का मुझे दिया गया है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है बराबर है या नहीं। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर ए 1 है, बी 9 है, सी 8 है या फिर डी 0 है, ये हमें सॉल्व करने पे पता चलेगा, राइट। तो चलिए मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हमें दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो एक 9 तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ, राइट। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो ये रहा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। अब देखो एक बात तो मैंने बताना भूल गई, जो हमारा 8.4 एक्सरसाइज है वो पूरा फॉर्मूले पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूले भी रिटर्न करके रखे हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा फॉर्मूले बता देती हूँ। देखिए ये होते हैं हमारे त्रिकोणमिति अनुपात, राइट। साइन के अगेंस्ट कोसेक, कॉस के अगेंस्ट सेक और टेन के अगेंस्ट कॉट चलता है। और ये है हमारी सर्वसमीका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3 इंपॉर्टेंट लिख रखी है, जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे इनको देख देख के समझते जाएंगे। अब देखो आपको मैं बता दूं, मैंने ये कैलकुलेट तो कर लिया, अब यहाँ पर आपको सेक स्क्वायर है और माइनस 10 स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये मेरी सर्वसमीका है। देखिए कैसे, सेकेंड नंबर में दे रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो थीटा से कंफ्यूज मत होइएगा, हमें सम के अंदर ए दिया गया है तो हम इसकी जगह ए मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस का 10 स्क्वायर है उसे मैं इक्वल के इधर ले आती हूँ, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। देखिए आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। 1 हम ऐसे ही रहने देते हैं, राइट। सेक स्क्वायर हम ऐसा ही रहने देते हैं, प्लस का 10 स्क्वायर इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब आप देख सकते हैं ये मेरी सर्वसमीका आ गई है, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे हमें अरेंज करना होगा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट्स योर आंसर 1। और चूंकि मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट है, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब 9 1 जा क्या होता है, 9 ही होगा बच्चों, तो ये रहा 9। अब चारों ऑप्शन में से हम देख लेते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ पर 9, मतलब बी नंबर का हमारा ऑप्शन सही है। तो आया आपको समझ में, मैंने टिक भी लगा दिया। अब सेकेंड नंबर का सम थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे ध्यान से देख लीजिए। मैं इसे पहले रिटर्न कर लेती हूँ बच्चों, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, फिर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रिटर्न कर रही हूँ मैं। देखिए क्या दिया गया है हमें, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर हमें दिया गया है 1 प्लस कॉट थीटा, फिर माइनस कॉसेक थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 और सेक की वैल्यू चेंज करेंगे और यहाँ पर कॉट और कॉसेक की वैल्यू चेंज करेंगे। देखिए हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इनमें स्क्वायर लगा होता तो ये मेरी सर्वसमीका होती, बट विदाउट स्क्वायर है तो हमें त्रिकोणमिति अनुपात देखना होगा। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान 1 कॉट होता है और कॉट थीटा का मान 1/10 होता है। बट यहाँ पर मैं इनका यूज नहीं करूंगी, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा के एक और फॉर्मूला होता है जो कि इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं 2 फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज होगा। तो टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो फिलहाल तो मैं टेन थीटा की वैल्यू लिख रही हूँ, तो ये वाली वैल्यू ना लिखते हुए मैं क्या लिखूंगी, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। टेन थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, प्लस अब देखिए सेक थीटा की वैल्यू भी हमें लिखना है, तो ये रहा सेक थीटा और ये रहा 1 अपॉन में कॉस थीटा। और देखो बच्चों जो टेन थीटा की वैल्यू लिखी उसके भी अपॉन में क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है।
तो एटलीस्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने टेन थीटा का मान 1/cot थीटा क्यों नहीं रखा, क्योंकि कॉट और कॉस का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा रखा। चलिए इसी तरह अब मैं कॉट थीटा का भी बताऊं, तो यहाँ पर हम कॉट थीटा की वैल्यू 1/10 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, जब साइन थीटा साइन अपॉन में कॉस है तो कॉट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, राइट। अब यहाँ माइनस का साइन, अब कोसेक की वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/sin थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी साइन है और जो मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ भी साइन है, इसका मतलब हमने कॉट और टेन की वैल्यू सही पुट की है, ठीक है। चलिए अब इसे फटाफट सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए 1 + 1 तो ऐसा कैसा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर 1 तो लिख दिया बट 1 नहीं आएगा, मुझसे मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। अब आप डिवाइड में देख रहे हैं कि बच्चों यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस और इसके अपॉन में 1 आ रहा है, तो एटलीस्ट हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एलसीएम। क्या ले लेंगे, ये इस तरह से मैंने ले लिया एलसीएम। अब जब भी जो एलसीएम लिया जाता है उसका जितने भी टर्म होते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। अब देखो cos थीटा का मल्टीप्लाई जब मैं इस पद में करूंगी तो cos थीटा का 1 में करूंगी तो एटलीस्ट यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा, जिसको मैंने गलती से 1 लिख दिया था, राइट। आगे मैं बात करूं तो cos थीटा का जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो इस cos थीटा से ये cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास sin थीटा, राइट। प्लस अब मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर 1/cos थीटा, इसका गुणा जब हम इस cos थीटा में करेंगे तो यहाँ भी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, एटलीस्ट बचा हमारे पास 1, ब्रैकेट क्लोज। आगे यहाँ भी अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा एक साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं लेंगे सॉरी एलसीएम ले लेते हैं, और ठीक ऐसे ही यहाँ पे तीनों टर्म में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा का जब मैं 1 में करूंगी तो साइन थीटा 1 जा साइन थीटा, राइट। फिर साइन थीटा का मैं जब यहाँ पर करूंगी तो साइन से साइन कैंसिल, बचेगा क्या बच्चों हमारे पास कॉस थीटा। जिस तरह से मैं समझा रही हूँ आपको इसी तरह से समझना है ताकि डाउट्स ना रहे। फिर 1/sin थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, एटलीस्ट बचा क्या 1। अब देखिए इतना तो कैलकुलेशन हमने कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ से यहाँ तक मैं इसे a मान लेती हूँ, राइट, प्लस इसे मैं b मान लेती हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए है। और यहाँ से यहाँ तक भी इसे a मान लेते हैं और ये माइनस का b हो जाएगा। तो देखो इंस्ट्रक्शन चूंकि हम जानते हैं a + b देन a - b इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, a² - b² होता है। तो इसे मैं चेंज करूंगी a² - b² में, क्योंकि देखो हमें शॉर्ट करते करते जो भी चारों में से ऑप्शन है वो आंसर लाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लाएंगे, ये पूरा हमारा a, ये पूरा हमारा b, फिर ये a, फिर ये b। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा पूरा a है, फिर बीच में प्लस माइनस तो ये माइनस का साइन, और b हो जाएगा हमारा 1²। अब डिवाइड की बात करूं, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर cos थीटा डॉट साइन थीटा। एनी डाउट, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और सर्वसमीका नजर आ रही होगी, मतलब कि एक और फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। cos थीटा प्लस साइन थीटा मतलब कि होल स्क्वायर है, तो चूंकि हम जानते हैं बच्चों a + b का जब होल स्क्वायर होता है तो वो होता है a² + b² + 2ab। तो इसे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, राइट। देखिए कैसे, a मेरा cos हो जाएगा तो cos² थीटा, राइट, b मेरा साइन हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं sin² थीटा। फिर बात करें प्लस तो 2 ऐसा का ऐसा, सॉरी b यहाँ पर मैंने, हाँ राइट, 2 ऐसा का ऐसा, a हमारा वापस से क्या हो जाएगा cos थीटा डॉट b हमारा हो जाएगा साइन थीटा। और ये जो इक्वल में 1 है, सॉरी माइनस का 1 है, ये ऐसा का ऐसा, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। अब डिवाइड में cos थीटा डॉट साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, यदि आपने फॉर्मूले अच्छे से किए होंगे बच्चों तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा cos² थीटा, ये मेरा sin² थीटा। तो
तो चूंकि हम जानते हैं, मैं फिर से इंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा टीचर के सामने। आप देख लीजिए फर्स्ट नंबर की सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो मैंने राउंड अप किया है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पर मैं क्या लिखूंगी 1, क्योंकि इनका मान ही क्या होता है एटलीस्ट 1। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा डॉट साइन थीटा माइनस का 1 तो पहले से ही ऐसा चल रहा है, डिवाइड में आ जाएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ पर लिखना भूल गए, और ये साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल, राइट। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं ये इंटू में है, ये भी इंटू में है और सेम है तो कैंसल, तो एटलीस्ट हमारे पास बचा क्या 2। दैट्स योर आंसर। बट आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में कौन से नंबर का हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा आ रहा है सी नंबर का। इसी को सॉल्व किया था तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हम टिक लगा देते हैं। अब थर्ड नंबर का सम हमें दे रखा है sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a। तो इसे पहले मैं रिटर्न कर लेती हूँ बच्चों, फिर हम सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए अब यहाँ पर जो थर्ड नंबर का दिया गया था वो है हमारा ब्रैकेट के अंदर sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज, फिर हमें दे रखा है 1 माइनस साइन का a ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर मैं sec a और tan a की वैल्यू किस तरह से चेंज करती हूँ, तो आप फॉर्मूले त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं। ये रहा मेरा sec a, इसके प्लेस पर मैं 1 में cos थीटा लिख लूँगी। फिर मुझे tan a दे रखा है, तो देखो यहाँ पे मैं 1 cot नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि इसके अपॉन में cos, इसके अपॉन में cot, इनका कोई कंपेयर नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था। तो 1 में cos थीटा जो वैल्यू है वो तो हो गई sec की, और tan की वैल्यू मैंने अभी जस्ट बताई साइन a अपॉन में cos a ब्रैकेट क्लोज। इसे मैं चेंज नहीं करूंगी, एटलीस्ट आप समझ जाएंगे ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, ठीक है। अगले स्टेप में अब यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, तो यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, एक cos है कॉमन आ जाएगा। तो जब भी इस तरह से डिवाइड में कॉमन लिया जाता है तो ऊपर का ऐसा का ऐसा, राइट। अब यहाँ पर तो 1 माइनस साइन है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, राइट बच्चों। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच क्या है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे वही हमारा फॉर्मूला समझ में आता है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को मैं इसमें कन्वर्ट कर लेती हूँ। देखिए 1 1 सा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। और साइन का जब मैं साइन में करूँगी तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और हमें यहाँ पर थीटा की जगह a दे रखा है, राइट, अपॉन में cos है। अब देखो स्क्वायर रहता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी सर्वसमीका है। अब आप देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये मेरी फर्स्ट नंबर की सर्वसमीका है, बट यहाँ पे हमें दे रखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब मुझे क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को हम प्लस का है तो इधर भेज देते हैं। देखिए कैसे, चूंकि हम जानते हैं, देखो बच्चों कॉस स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, राइट, कॉस स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 1 ऐसा का ऐसा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस का हो जाएगा, राइट। तो देखिए किस तरह से मैंने चेंज किया है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए बोलो थीटा बोलो एक ही बात है। इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर है, क्या लिख सकती हूँ बच्चों कॉस स्क्वायर है, क्योंकि हमें इन्हें शॉर्ट में लेके आना है सॉल्व करके और लास्ट में आंसर बताना है। तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर है हमारा और अपॉन में कॉस ए है, तो स्क्वायर से कॉस है, मतलब कि ये 2 कॉस थे, यहाँ पर एक कॉस था, कैंसिल हो गया, एटलीस्ट बचा हमारे पास कॉस ए। तो ये हमारा आंसर आया, बट हम फटाफट चेक कर लेते हैं कॉस ए किस में आ रहा है। तो ये रहा थर्ड नंबर का, फर्स्ट नंबर नहीं, ए नहीं बी नहीं सी नहीं, डी नंबर का आपका कॉस ए आ रहा है। दैट्स क्लियर। अब हम फटाफट ये वाला सॉल्व करते हैं फोर्थ नंबर का, जिसे मैं रिटर्न कर लेती हूँ। इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। चलिए पहले हम लिख लेते हैं बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर
ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बराबर है या नहीं ये तो हम सॉल्व करके बताएंगे, राइट। अब देखो ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर है मतलब सर्वसम्मिका, तो सर्वसम्मिका टेन वाली तो ये रही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक ही जगह मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर ए, राइट। ठीक ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये थर्ड नंबर की है जिसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे अभी भी आंसर नहीं आया, तो अब हम सेक और कॉसेक की वैल्यू चेंज करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं सेक ए दे रखा है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेती हूँ, ए लिख लेती हूँ सॉरी। ठीक वैसे ही जो कॉसेक है, कॉसेक का मान क्या होता है 1 अपॉन में साइन, तो कॉसेक के प्लेस पर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर लगाएंगे, राइट। पहले तो मैं सेक की वैल्यू लिख रही हूँ, यह होता है हमारा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और अगर मैं कॉसेक की बात करूँ तो ये होता है हमारा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। हमारे सम में स्क्वायर दे रखा है तो हम स्क्वायर लगाएंगे, राइट बच्चों। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 डिवाइड चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सॉरी मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में 1, आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट साइन स्क्वायर है डिवाइड में कॉस स्क्वायर है। अब मैं स्टार्टिंग से आपको टेन थीटा का मान बता रही हूँ, टेन थीटा का एक और मान क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब इसे सॉल्व करके इसके जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इस पूरे को मैंने टेन स्क्वायर ए में बदल दिया। अब हम चारों ऑप्शन देखते हैं कि हमारा टेन स्क्वायर ए आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट वाला आप देख रहे हैं 4th नंबर का, इसमें लास्ट वाला ये आ रहा है हमारा टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमें चारों सॉल्व करने थे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, हालांकि एग्जाम में इस तरह से पूछे नहीं जाते हैं बट इनसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।